Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. Today I am going to deliver lecture on Unit 14 Circles. Circle. A circle is a plane figure consisting of points that lie at the same distance from its center. अगर मैं एक सर्कल लेती हूँ और उसके यानी कि मिड पॉइंट से पॉइंट्स ड्रॉ करना शुरू कर देती हूँ, ठीक है, सेम डिस्टेंस से, तो इट्स मीन कि ये क्या है, एक सर्कल है. ठीक है, सर्कल ड्रॉ हो गया. और आपको पता है कि सर्कल को हम किस तरीके से ड्रा करते हैं. कंपास को ओपन करते हैं, मिड पॉइंट पे कंपास को रखते हैं, उसके जो कंपास का मेटल टिप होता है उसको हम मिड पे रखते हैं और पेंसिल वाली साइड से हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. नाउ एलिमेंट्स ऑफ अ सर्कल. अब एलिमेंट हैं कुछ सर्कल्स के, जैसे कि सबसे पहले क्या है, अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जहाँ पे मेटल टिप रखते हैं आप, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं, सर्कल का सेंटर. ठीक है, और जो आपने सर्कल ड्रॉ किया है यानी कि जो उसकी बाउंड्री है उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं. ठीक है, जो मिड पॉइंट है उसको सेंटर और जो सर्कल की बाउंड्री हम ड्रा करते हैं उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं. फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, सेंटर, और सेकंड क्या है, सर्कमफ्रेंस. अब थर्ड हमारे पास एलिमेंट क्या है, रेडियस, यानी कि जो सेंटर पॉइंट से सर्कमफ्रेंस यानी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं. जबकि जो डायामीटर होता है वो सेंटर में से जो लाइन क्रॉस होती है, मिड पॉइंट से सर्कल की जो लाइन क्रॉस हो और दोनों बाउंड्रीज के साथ टच हो, उसे हम डायामीटर कहते हैं. यानी कि जो रेडियस है वो डायामीटर का हाफ होता है. फिफ्थ एलिमेंट क्या है, सेक्टर. द एरिया बिटवीन टू रेडी इज़ कॉल्ड अ सेक्टर. यानी कि अगर आप, ज़रूरी नहीं होता है एक सर्कल में सिर्फ एक ही रेडियस हो, आप 2, 3, 4 भी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं. अब इसमें क्या है, द एरिया बिटवीन टू रेडी, यानी कि दो रेडियस के दरमियान जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर. अब सेक्टर की भी दो टाइप्स होती हैं, एक माइनर होता है और एक मेजर होता है. माइनर मीन के जो छोटा हिस्सा होता है, अगर आप देखें ए ओ और ओ बी दो रेडियस हैं, उनके दरमियान क्या है, माइनर सेक्टर है. ठीक है, माइनर एरिया है. और जो दूसरा है वो सर्कल में से आप माइनर सेक्टर को निकाल के जो बकाया रिमेन बचता है वो क्या है, मेजर सेक्टर बच जाता है. और जो सेक्टर होता है वो हमेशा जो मिड पॉइंट है उसको टच करता है. नेक्स्ट एलिमेंट इज़ कॉर्ड. अब कॉर्ड क्या है कि सर्कमफ्रेंस से हम किसी भी दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें, यानी कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, तो इट्स मीन कि वो क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है. अब ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप की कॉर्ड्स भी ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे क्या, ए बी एक कॉर्ड है, सी डी कॉर्ड है, ई एफ भी एक कॉर्ड है. और सर्कल में सबसे लॉन्ग कॉर्ड जो सी है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, वो डायामीटर कहलाती है. नेक्स्ट, सेगमेंट. A segment of a circle is the area enclosed between an arc and the corresponding chord. अब chord से जो एरिया बनता है, जैसे कि अगर आप ऊपर फिगर देखें, ए बी के नीचे वाला जौन सा एरिया है ये हमारी माइनर सेगमेंट कहलाती है, और जो उससे ऊपर रिमेन जितना भी एरिया रह जाता है वो सारा का सारा मेजर सेगमेंट कहलाता है. यानी कि आर्क की वजह से जो छोटा एरिया आपके पास बनता है उसे हम माइनर सेगमेंट कहते हैं, और जो बड़ा एरिया होता है उसे हम मेजर सेगमेंट कहते हैं. नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ अ सर्कल इज़ सेमी सर्कल. एज यू नो कि सेमी सर्कल हम हाफ सर्कल को कहते हैं. जैसे आप ये फिगर में देखें तो हाफ सर्कल क्या आता है, सेमी सर्कल कहलाता है. नेक्स्ट, आर्क. एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस और पैरामीटर ऑफ अ सर्कल नोन एज एन आर्क ऑफ अ सर्कल. अगर आप नीचे फिगर में देखें तो आर्क की भी दो टाइप्स होती हैं, एक माइनर होती है और एक मेजर होती है. अगर आप देखें ए बी, ये क्या है, सर्कल में लाइन नहीं होती बल्कि आर्क होती हैं. ए बी क्या है, लाइन नहीं बल्कि आर्क है, तो ये कौन सी है, माइनर आर्क है. और अगर हम देखें ए सी बी, ए बी सी एरिया को देखें तो ये मेजर आर्क है. यानी कि जो छोटी आर्क ड्रॉ होती है सर्कल पे, सर्कल की बाउंड्री पे, उसके सर्कमफ्रेंस पे, तो वो माइनर आर्क कहलाती है. और जो बड़ी साइड वाली आर्क होती है उसे हम मेजर आर्क कहते हैं. एक्सरसाइज 14A, क्वेश्चन 3. Draw a circle of radius 2.8 cm. Mark its center. Draw two of its chords not passing through the center. अब इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले 2.8 रेडियस का सर्कल ड्रा करना है. तो आप अपनी कंपास 2.8 सेंटीमीटर की ओपन कर लेंगे और उसके बाद आप एक सर्कल ड्रा कर लेंगे. अब जब आपने सर्कल ड्रा कर लिया है तो उसका मिड पॉइंट आपने क्या देना है, उसको नेम ओ. और हमारा देखें तो 2.8 रेडियस का जो है वो सर्कल ड्रा हो गया है.
उसके बाद क्या क्वेश्चन में है, ड्रॉ टू ऑफ इट्स कॉर्ड्स नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर। दो कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है जो कि सेंटर में से क्रॉस या पास ना हो रही हों। तो आप कहीं पे भी दो कॉर्ड ड्रॉ कर लें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर रही हों, जैसे कि फ़र्स्ट मैंने क्या ड्रॉ की है, ए बी की, और दूसरी नीचे वाली साइड पे सी डी की। और इस तरह क्वेश्चन में 2.8 रेडियस का सर्कल भी ड्रॉ हो गया है और 2 कॉर्ड्स भी ड्रॉ हो गई हैं जो मिड पॉइंट से क्रॉस नहीं हो रही। Question 4. Draw a circle of diameter 4.2 cm. Mark its center as O point. Take a point P on this circle. Measure OP. Take an interior point Q. Measure OQ. What is the relation between OP and OQ? सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में डायमीटर कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। तो हम इसे रेडियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर ओवर 2। यानी कि डायमीटर हमारे पास कितना गिवन है, 4.2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया है, 2.1 सेंटीमीटर। क्योंकि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो आप अपनी कंपास कितनी ओपन करेंगे, 2.1 सेंटीमीटर की ओपन कर लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। और इसका मिड पॉइंट क्वेश्चन में क्या है, सेंटर आपने क्या लेना है, ओ लेना है। तो हम इसे ओ मार्क कर देते हैं और हमारा जो 2.1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है वो ड्रॉ हो गया। और इसका डायमीटर हमारा कितना है, 4.2, यानी कि 2.1 प्लस 2.1 किया तो हमारे पास पूरी डायमीटर कितना आ गया है, 4.2 सेंटीमीटर का। नाउ टेक अ पॉइंट पी ऑन दिस सर्कल। सर्कल पे आप कहीं पे भी एक पी पॉइंट ले लें। मेजर ओ पी, और ओ पी की लेंथ मेजर करें। अगर आप देखेंगे ओ पी की लेंथ हमारे पास कितनी है, मिड पॉइंट से अगर आप सेंटर तक की लेंथ को मेजर करेंगे तो वो हमारे पास रेडियस की ही लेंथ होती है। इट्स मीन के 2.1 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, ओ पी की लाइन है। सेकेंड उसने क्या कहा है, टेक एन इंटीरियर पॉइंट क्यू। इंटीरियर पॉइंट मीन्स कि आप सर्कल के अंदर कहीं पे भी एक पॉइंट ले लें और उसको क्यू का नेम दे दें। आपने एक पॉइंट ले लेना है जिसको हमने क्यू का नेम दे दिया है और हमने क्या करना है, मेजर ओ क्यू, यानी कि ओ क्यू से हमने एक लाइन ड्रा कर देनी है और इसकी लेंथ मेजर करनी है। आप स्केल की मदद से इसकी लेंथ मेजर करेंगे। जिस तरह मैंने मेजर की तो मेरे पास कितनी आ गई है, 1.6 सेंटीमीटर की। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ओ पी एंड ओ क्यू। अगर आप देखें तो ओ पी की लेंथ हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर है जो कि रेडियस के बराबर है। ओ क्यू की लेंथ कितनी है, 1.6 सेंटीमीटर जो कि रेडियस से लेस है। इट्स मीन के जो ओ पी की लाइन है वो ग्रेटर देन है ओ क्यू की लाइन से। Question 5. Take a point O on a page of your notebook. With O as center, draw two concentric circles, one with radius 2.2 cm and the other with radius 4 cm. Take a point A on the outer circle, join O and A. Mark the point where OA intersects the inner circle at B. Now measure the length of AB. सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि ओ पॉइंट लेना है जो कि हमारा सेंटर है और उससे हमने दो कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रा करने हैं। पहले की लेंथ कितनी है, 2.2 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2.2 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करेंगे और एक जो सर्कल है वो ड्रॉ कर देंगे। और इस सर्कल का जो मिड पॉइंट है वो आप ओ ले लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में उसने ओ सेंटर का है। उसके बाद अब देखें तो हमारा 2.2 रेडियस का जो सर्कल है वो ड्रॉ हो गया है। अब जब एक सर्कल ड्रॉ हो गया है तो आपने इसी पॉइंट से, ओ पॉइंट से आपने दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है जो कि 4 सेंटीमीटर रेडियस का है। अब वो आपने ड्रॉ कर लिया। अब जब ये ड्रॉ हो गया है तो फिर आपने क्या करना है, टेक अ पॉइंट ए ऑन दी आउटर सर्कल। आउटर सर्कल मीन के जो 4 सेंटीमीटर वाला ये आउटर सर्कल है, आपने इस पर ए पॉइंट ले लेना है। ए पॉइंट जो आपने लेना है उसको किसके साथ ज्वाइन करना है, ज्वाइन ओ एंड ए को आपने ओ के साथ ज्वाइन कर देना है। जब ये ज्वाइन हो गया है तो उसके बाद उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, मार्क द पॉइंट वेयर ओ ए इंटरसेक्ट द इनर सर्कल एट बी। यानी कि इसके मिड पे, ओ ए के मिड पे आपने जो 2.2 रेडियस का आपका सर्कल है, एक पॉइंट वहाँ पे ले लेना है जो कि पॉइंट बी है। अब देखें तो ओ ए की लाइन के मिड में कौन सा पॉइंट आ रहा है, बी, जो कि ओ ए की लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि ओ ए की लाइन जो सी दरमियान वाले सर्कल से इंटरसेक्ट हो रही है तो उस पॉइंट को हमने बी का नेम दे दिया। अब हमारा जो सर्कल है वो ड्रॉ हो गया है। नाउ मेजर द लेंथ ऑफ ए बी। अब हमने ए बी की लेंथ मेजर करनी है। ए बी की लेंथ के लिए हमें कौन सी दो लेंथ्स को आपस में माइनस करना पड़ेगा, एक लेंथ कौन सी है, ओ ए की, और दूसरी लेंथ हमारे पास क्या गिवन है, ओ बी की।
यानी कि इन दोनों लाइन्स को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस मालूम होगा। यानी कि ए बी इक्वल्स टू ओ ए माइनस ओ बी, इन दोनों को हम माइनस करेंगे। ओ ए कितना हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और ओ बी की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 2.2 सेंटीमीटर। हमने जब इसे माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है 1.8 सेंटीमीटर। इट्स मीन के जो ए बी के दरमियान का डिस्टेंस है वो कितना हमारे पास आ गया है 1.8 सेंटीमीटर। Question 6. Draw a circle with center O and the radius is 3 cm. Take a point A on the circle and join OA. Take another point B on the circle so that angle AOB equals to 60 degree. Join A and B. Measure OA, OB and AB. Are they equal? Can you name the triangle? अब सबसे पहले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर का है और इसका मिड पॉइंट सेंटर क्या है ओ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी कंपास को 3 सेंटीमीटर का ओपन कर लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे और इस सर्कल का जो मिड पॉइंट है उसको हम ओ का नेम दे देंगे क्योंकि क्वेश्चन में ओ सेंटर गिवन है। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, टेक अ पॉइंट ए ऑन दिस सर्कल। सर्कल पे हमने एक पॉइंट लेना है, वो कौन सा है ए। तो आप कहीं पे भी सर्कल पे ए पॉइंट ले लेंगे और उसको क्वेश्चन में क्या है ओ ए को आपस में ज्वाइन कर देना, यानी कि हमने ओ ए की लाइन को आपस में ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट उसने क्या कहा, टेक एन अदर पॉइंट बी ऑन दिस सर्कल सो डैट ए ओ बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। यानी कि जो आपने बी पॉइंट लेना है वो भी आपने सर्कल के बाउंड्री पे ही लेना है, लेकिन उसमें उसने एंगल दिया है 60 डिग्री का। इट्स मीन के ए ओ बी एक ट्रायंगल है जिसका एंगल 60 डिग्री का है। तो आप ओ पॉइंट पे एक प्रोटेक्टर रखेंगे और प्रोटेक्टर की मदद से देखेंगे जहाँ पे 60 डिग्री आता है वहाँ पे आप एक पॉइंट ले लेंगे। वो पॉइंट क्या है बी। ठीक है, वहाँ से पहले आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पॉइंट को आप बी का नेम दे देंगे। ज्वाइन ए एंड बी। अब ए बी की लाइन को आपस में ज्वाइन कर देना है। दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया तो देखें हमारे पास एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है जिसका एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री का है। अब हमने क्या मेजर करना है, लेंथ मेजर करनी है ओ ए की, ओ बी की एंड ए बी की। अब देखें तो अगर ओ ए की लेंथ देखें तो ये एक रेडियस है, यानी कि सेंटर से अगर हम सर्कल तक का डिस्टेंस देखें तो वो रेडियस के बराबर होता है। तो क्वेश्चन में रेडियस हमारे पास कितना है 3 सेंटीमीटर। इट्स मीन के जो ओ ए का डिस्टेंस है वो कितना है 3 सेंटीमीटर का है। अगर ओ ए 3 सेंटीमीटर है तो ओ बी भी 3 सेंटीमीटर ही है, यानी कि हमारे पास ओ ए की लेंथ कितनी आई है 3 सेंटीमीटर, ओ बी की भी लेंथ कितनी आई है 3 सेंटीमीटर और ए बी का डिस्टेंस भी हमारे पास कितना है 3 सेंटीमीटर, जो कि आप अपने यानी कि स्केल या रूलर की मदद से भी चेक कर सकते हैं। अब देखें अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड्स के एंगल 60 डिग्री के होते हैं। अगर हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल हैं 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इट्स मीन के इन तीनों के एंगल्स भी कितने हैं 60 डिग्री के हैं। तो इट्स मीन के ये जो हमारी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हुई है ए ओ बी ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन में क्या था आर दे इक्वल, यानी कि ये तीनों लेंथ्स आपस में इक्वल हैं, तो हमारी तीनों लेंथ्स इक्वल आ रही हैं। कैन यू नेम द ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का क्या नेम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। Question 7. Draw a circle of diameter 8 cm. Draw a diameter AB of the circle. Take a point P other than AB on the circle. Draw AP and BP. Measure angle APB. अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रा करना है जिसका डायमीटर कितना है 8 सेंटीमीटर। लेकिन हमें सर्कल ड्रा करने के लिए क्या चाहिए होता है रेडियस। तो हम डायमीटर को रेडियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि आपको मैंने बताया कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है डायमीटर जो कि 8 सेंटीमीटर का है, तो हम इसमें से रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर ओवर 2, यानी कि डायमीटर को हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं, यानी कि 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेडियस कितना आ गया है 4 सेंटीमीटर, तो हम अपनी कंपास जोन सी है वो 4 सेंटीमीटर की ओपन करेंगे और इससे हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। अब ये जो सर्कल हमारा ड्रॉ हो गया है इसका डायमीटर कितना है 8 सेंटीमीटर और इसका रेडियस हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर और इसका हम मिड पॉइंट जो है वो ओ ले लेंगे। ठीक है, अब देखें हमारा डायमीटर का हमने पॉइंट ले लिया है, जैसे क्वेश्चन में उसने कहा था ड्रॉ अ डायमीटर ए बी ऑफ द सर्कल, यानी कि जो हमारे पास डायमीटर ड्रॉ हुआ है उसको हमने क्या नेम दे दिया है ए बी का। नेक्स्ट उसने कहा है टेक अ पॉइंट पी अदर देन ए बी,
यानी कि ए बी के अलावा आपने एक पॉइंट लेना है पी, तो आप कहीं पे भी एक पी पॉइंट ले लेंगे। उसके बाद क्या है क्वेश्चन में, ड्रा ए बी एंड बी बी, यानी कि आपने पी पॉइंट को ए के साथ भी ज्वाइन करना है और बी के साथ भी। आप दोनों तरफ से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। मैयर ए पी बी, अब आपने एंगल मैयर करना है ए पी बी का। अगर देखें तो एंगल किसका मैयर होगा, पी पॉइंट का। पी पॉइंट पे आप प्रोटेक्टर रख के एंगल मेजर करेंगे तो देखें तो हमारे पास कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इट्स मीन के हमारे पास ए पी बी का एंगल कितना आ गया है, 90 डिग्री का। हमारे पास जो ट्रायंगल गिवन होती है, जैसे यहाँ पे ए पी बी है, तो हम सिर्फ मिड वाले पॉइंट को देखते हैं और उसका एंगल मेजर करके देते हैं। तो हमने सिर्फ पी पॉइंट का ही एंगल मेजर करना था जो हमारा 90 डिग्री का आया है। Question 8. Draw a circle of radius 3.5 cm. Shade the minor segment formed with PQ as a chord of length 2.5 cm. इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले 3.5 रेडियस का सर्कल ड्रा करना है, तो आप अपनी कंपास 3.5 सेंटीमीटर की ओपन करेंगे और एक सर्कल ड्रा कर देंगे और इसका मिड पॉइंट हमने ओ ले लिया है। उसके बाद उसने क्या कहा है, शेड दी माइनर सेगमेंट फॉर्म विद पी क्यू एज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर। अब आपने यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रा करनी है जो कि 2.5 सेंटीमीटर की, और कॉर्ड के पॉइंट्स क्या हैं, पी क्यू। तो आप रूलर की मदद से 2.5 सेंटीमीटर की एक कॉर्ड ड्रा कर लेंगे और उसको पी क्यू का पॉइंट दे देंगे। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, शेड दी माइनर सेगमेंट। आपके पास ये जो पी क्यू पॉइंट बना है उसके नीचे जो माइनर सेगमेंट है उसको आपने पेंसिल या किसी भी कलर से शेड दे देना है, ठीक है। और इस तरह हमारा जो सर्कल है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 9. स्टेट विच ऑफ द पॉइंट्स शोन इन द फिगर आर इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सर्कल और पॉइंट्स ऑन द सर्कल। इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि कौन से इंटीरियर पॉइंट्स हैं सर्कल में, कौन से एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं और कौन से पॉइंट्स ऑन दी सर्कल हैं। अब देखें तो सबसे पहले इंटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर का क्या मतलब होता है, जो सर्कल के अंदर पॉइंट्स जो लाई करते हैं उन्हें हम इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। अब सर्कल के अंदर कौन कौन से पॉइंट हैं, ए सी जी डी। इट्स मीन के ए सी जी डी हमारे क्या हैं, इंटीरियर पॉइंट्स आ गए हैं। सेकंड क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट्स। एक्सटीरियर पॉइंट्स वो हैं जो सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं। अगर देखें तो सर्कल के बाहर कौन से पॉइंट्स हैं, एफ एंड बी, ये हमारे एक्सटीरियर पॉइंट्स हो गए हैं। और लास्ट हमारे पास क्या गिवन है, पॉइंट्स ऑन दी सर्कल, यानी कि जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, सर्कल की बाउंड्री पे कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ई एन एच। और इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें सिर्फ पॉइंट्स के नेम बताने थे कि कौन सा इंटीरियर, एक्सटीरियर और कौन सा पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है। Question 10. Draw sectors for each of the following angles in separate diagrams. फर्स्ट पार्ट क्या है, 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ सेक्टर्स ड्रा करने हैं जो हमें एंगल गिवन है सर्कल का, सिर्फ उसके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर लेंगे, बेशक 3 सेंटीमीटर का हो, 4 सेंटीमीटर का हो। उसके बाद क्या है, जो उसका रेडियस है उसकी लाइन ड्रा करेंगे। फिर उसके बाद आप उसके रेडियस पे प्रोटेक्टर की मदद से 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। जहाँ तक 60 डिग्री आता है वहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन सेंटर से बाउंड्री तक ड्रा कर देंगे और इस पर 60 डिग्री का एंगल मेंशन कर देंगे। अब जहाँ तक 60 डिग्री का एंगल ड्रा हो गया है, क्वेश्चन में क्या कि आपने सेपरेट डायग्राम बनानी है, तो उसके जो बकाया बाउंड्री है सर्कल की उसे आप रेज कर देंगे। और इस तरह हमारा 60 डिग्री का एंगल और सेक्टर ड्रा हो गया है। और आप इसके भी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जैसे 90 डिग्री है वो आप ड्रा करके बकाया सर्कल की बाउंड्री रेस कर देंगे। 240 डिग्री भी ड्रा करके जो बकाया सर्कल की बाउंड्री बचेगी आप उसको रेस कर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ सेक्टर्स को ड्रा करना है, कंप्लीट सर्कल को नहीं। क्वेश्चन 11. यूज़ द सर्कल विद सेंटर ओ टू नेम द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक फिगर गिवन है, उसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, 3 कॉर्ड्स। हमने बताना है इसमें 3 कॉर्ड्स कौन सी हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास पहली कॉर्ड क्या है, ए बी की, दूसरी कॉर्ड क्या है, बी सी की, और तीसरी कॉर्ड हमारे पास ए सी की कॉर्ड है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह सेकेंड पार्ट क्या है, डायामीटर। डायमीटर किसे कहते हैं, वो लाइन जो सर्कल के सेंटर में से गुजरती है। अगर आप देखें तो हमारे पास सर्कल के सेंटर में से कौन से 2 पॉइंट्स गुजर रहे हैं, एक है ए और दूसरा सी, यानी कि ए सी जो सी लाइन है वो हमारे पास डायमीटर है। थर्ड पार्ट
टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एज अ वर्टेक्स। अब इस सर्कल के अंदर हमारे पास कौन सी दो ट्राइंगल्स गिवन है, एक कौन सी है हमारे पास ओ बी ए, एक ये ट्राइंगल होगी और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास क्या आ गई है ओ बी सी। इसका फोर पार्ट क्या है, 3 इक्वल लाइन सेगमेंट्स। अब हमारे पास 3 इक्वल लाइन सेगमेंट कौन सी हैं, अगर देखें तो पहली लाइन सेगमेंट क्या है ओ ए जो मिड पॉइंट से है, दूसरी कौन सी है ओ बी और थर्ड हमारे पास क्या है ओ सी। तीनों लाइन सेगमेंट्स मिड पॉइंट से ड्रा हुई हैं।